अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शिकस्ता यास्मीन और जिस प्रोग्राम में आपको हमारा साथ है वो है फिटनेस ग्लो। फिटनेस ग्लो में हम बहुत सारी बातें आपके साथ कर रहे होते हैं जो कि फिटनेस के हवाले से होती है और जो आपकी जिंदगी में ग्लो भी लेकर आती है। अच्छा, ये ग्लो जो है वो सिर्फ चेहरे पे नहीं होता, आपकी बॉडी खुद चिल्ला चिल्ला के कह रही होती है कि वाह आप बड़े फिट हैं। अब ये फिटनेस जो है अब जाके ये फिटनेस बहुत होने लगा है। अदरवाइज पहले ये हमारी रूटीन में शामिल था। और रूटीन में किस तरह से शामिल था? हम छोटे थे, हमें कहा जाता था जाओ साइकिलिंग करो, जाके एक एक घंटा दो घंटा साइकिलिंग हो रही है, या हम खो खो खेलते थे, या उसके अलावा कोना कोना खेलते थे और बहुत सारे ऐसे गेम थे। लेकिन सारी बातें मैं नहीं करूंगी क्योंकि गेस्ट भी यहाँ पर हमारे मौजूद हैं जो कि एक्सपर्ट हैं, उनसे भी हमें बहुत सारी बातें पूछनी है क्योंकि आज हम याद करेंगे अपना स्कूल और आपका स्कूल, और जो बच्चे जा रहे हैं वो भी जानेंगे इस चीज को कि स्पोर्ट्स और एजुकेशन का क्या ताल्लुक होता है। मेरे साथ यहाँ पर डॉक्टर शाहिद मौजूद हैं जो कि डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं और स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ट्रेनर हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। डॉक्टर साहब, आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, स्पोर्ट्स एंड एजुकेशन। मुझे तो पूरा बचपन ही याद आ गया अपना। आपकी बात से हमारा बचपन भी घूम गया, क्योंकि बचपन ऐसी चीज है बंदा कभी नहीं भूलता और हर बंदे का दिल चाहता है वापसी अपने बचपन में चले जाए। हाँ, बचपन बड़ा खूबसूरत होता है। असल में उसमें कोई टेंशन नहीं होती ना कि मैं मोटा तो नहीं हूँ, मुझे दुबला होना है, ये सारी टेंशन नहीं होती। खवातीन को तो ये टेंशन मार देती है मेरा वेट बढ़ रहा है। देखिए, स्कूल लाइफ ऐसी चीज है कि आपकी जो बेसिक्स बनती है ना लाइफ, या बेसिक आपकी बॉडी बनती है, वो बनती है स्कूल में। हाँ, आपकी जो पर्सनैलिटी, आपकी मेंटली हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ, ये सब स्कूल में बनती है। माँ बाप के बाद स्कूल इस चीज की जिम्मेदारी लेता है कि उस्ताद जो है वो आपको एक ऐसा बंदा बनाते हैं जो आप माशरे में जा सके। बिल्कुल सही बात है। अगर स्कूलिंग आपकी खराब हो गई तो समझ जाए आगे जाना मुश्किल है। स्कूल में शरारतें भी होती हैं, और ये बात मैं कंफर्म बोल दूं, कोई ऐसा बंदा नहीं है जो जिसने शरारत ना की हो। बिल्कुल सही बात है। अगर बच्चा शरारत नहीं करेगा तो फिर वो बच्चा ही कैसा? फिर कोई मसला है उसके साथ। हाँ, फिर कोई उस बच्चे के साथ मसला है। वाकई में ये बात सही है। बच्चे शरारत करते हुए अच्छे लगते हैं, बदतमीजी की बात नहीं हो रही। शरारत में और बदतमीजी में बड़ा फर्क होता है। तो शरारती बच्चे, एक्टिव बच्चे बहुत अच्छे होते हैं। उसकी वजह ये होती है कि उनके अंदर एनर्जी बहुत होती है, और बचपन में वैसे भी हमारी बॉडी में बड़ी एनर्जी होती है। उस एनर्जी को यूटिलाइज करवाना होता है, और यूटिलाइज करवाने के लिए बेहतरीन तरीका होता है फिटनेस करवाएं। स्कूल में पीटी एक्सरसाइजेज होती थी, अगर आपको याद होगा, दिला दिया। पीटी एक्सरसाइज होती। और आप देखें मोहल्ले में भी हर महीने, हर साल या हर महीने 6 महीने बाद नई चीज आती थी। कभी हॉकी खेल रहे हैं, कभी फुटबॉल खेल रहे हैं, हाँ। कभी पिट्टू गरम खेल रहे हैं, कभी बैडमिंटन खेल रहे हैं, कभी आप खेल रहे हैं वो क्या खेलते हैं उसको, पैलदूज खेल रहे हैं, छुपन छुपाई खेल रहे हैं। बहुत सी चीजें थी जो आपको आपके दोस्तों से कनेक्ट रखती थी। हाँ, और एक गेम होता था, मुझे अभी याद आ गया डॉक्टर साहब की बात से, घोड़ा जमा शाही आगे पीछे देखे मार खाए घूम रहे होते थे, उसमें सब उकड़ू बैठे हुए होते थे, तो घुटने की एक्सरसाइज चल रही होती थी। असल में कल शूफ्ता एक कोटेशन मेरे पास गुजरी थी बचपन के हिसाब से, कि पहले एक बॉल होती थी, 12 लोग होते थे। हाँ, सब पैसे जमा करते थे। अब पैसा बॉल दोस्त नहीं है। हाँ, अफसोस की बात यह है कि पैसे भी हैं, बॉल भी है, बस अब फ्रेंड्स वो दोस्त नहीं है जो कि आपके साथ खेल सके। वो वक्त ऐसा था कि भाई घर में जाके भी खेल रहे हैं, उसके घर पहुंच गए स्कूल के बाद, वहां खेल भी रहे हैं, अपना एंजॉय भी कर रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं। अब स्कूल बहुत कॉम्पैक्ट कर दिया है। हाँ, अच्छा, मुझे याद है कि स्कूल में पीटी पीरियड होता था हफ्ते में एक दिन, और वाइट हमें वो शूज पहन के जाना होता था, पूरी चेकिंग होती थी, और पीटी का अपना यूनिफॉर्म भी सेपरेट होता था, वही यूनिफॉर्म पहन के उस दिन जाना होता था। और सबको पता था आज पीटी पीरियड है, बिल्कुल चमक रहे होते थे ना, सफेद सफेद। और जब पीटी करके आते थे तो गंदा तरीन यूनिफॉर्म होता था वो, तो पता चलता था। और उसमें जो डॉक्टर साहब जिस तरह बातें करते हैं तो वो तमाम चीजें मुझे याद आती हैं कि उसमें स्ट्रेचिंग होती थी, उसमें लेग की स्ट्रेचिंग भी करवाते थे। पीटी एक्सरसाइज पूरी होती थी पहले। हाँ? भागो, खेलो, फिर पीटी डिस्प्ले होता था पूरा, बकायदा कॉम्पिटिशंस होते थे स्कूलों में। हाँ, बड़ा मजा आता था, ट्रॉफी जी। आई रिमेम्बर कि आई एम द लीडर। हाँ, हमने पीटी डिस्प्ले बहुत किया है, इंटर स्कूल में किया है, इंटर और डिस्ट्रिक्ट में किया है, बहुत हुए पीटी डिस्प्ले कंपटीशन। आपकी हेल्थ बन जाती है। देखिए, उस उम्र में आप वेट नहीं उठा सकते, छोटा है ना। हाँ, तो फिर आप पीटी एक्सरसाइज द बेस्ट वे फॉर योर फिटनेस। आपने मसल की रेंज भी बढ़ानी है, मसल का शेप भी बढ़ाना है, बच्चे का कद भी बढ़ रहा है, ब्लड सप्लाई अच्छी हो रही है, खाना हजम हो रहा है, बच्चा मेंटली भी फिट हो रहा है, हेल्थली भी फिट हो रहा है। तो बहुत अच्छा है स्कूल लाइफ में, जो अब हमें नजर नहीं आता है। अच्छा, पहले स्कूल जरा बड़े बड़े हुआ करते थे, आज भी हैं,
लेकिन पहले वक्तों में इतने ज्यादा स्कूल नहीं थे, कम से कम गली कूचों में स्कूल नहीं खुले हुए थे। अब जो ये गलियों में भी स्कूल आ गए, आपके मोहल्ले में 4-5 स्कूल आपको नजर आ जाएंगे, तो वो एक बेंगलोर के अंदर बने हुए, वहां पर एक ग्राउंड नहीं मिल रहा होता। पहले ये था कि स्कूल कम भी थे और बड़े हुआ करते थे, पूरा एक ग्राउंड होता था, ग्राउंड होता था, पार्क होता था, पूरा पार्क होता था, वहां पे आपका पीटी पीरियड हुआ करता था, लाइन से सब लाइन बना के खड़े होते। पीटी से होता क्या है? फिजिकल ट्रेनिंग तो है, डिसिप्लिन भी आता है, डिसिप्लिन आता है, वक्त का एहसास होता है कि भाई इतनी देर की पीटी करनी है, वही 30 मिनट का पीरियड हाँ जो हम लोग की क्लास है। हाँ सही बात है, सही है, वही हमारे उस्ताद जो आगे डांटते थे, सजा देते थे, वो हम सब के काम किए। देखिए पहले की अगर आप सोचें एक्सरसाइज क्या सजा थी, उठा बैठक, कान पकड़ना, मुर्गा बनना, और उसमें कोई शर्माने की बात नहीं है, ये सबके साथ बचपन में हुआ है। हाँ हम सबको पनिशमेंट मिली। सही ना, क्लास वो नील डाउन कर देना क्लास के पास सामने से कोई गुजर रहा है, मुंह नीचे करके खड़े हुए, कोई देख ना ले, वो झांक झांक के ये वो देख देख के जाते थे। वो दिन बड़े खूबसूरत थे। और जब भी हम में से कोई भी अपने बचपन में जाता है, बचपन को याद करता है, तो वो हमारे चेहरों पे एक मुस्कुराहट लेके आती है। और जो चीज मुस्कुराहट लेकर आती है, इसका मतलब ये कि वो हमारा ब्लड सर्कुलेशन बड़ा अच्छा कर रही है, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा कर रही है, आपकी मेमोरी स्ट्रांग हो रही है, रिकॉल योर मेमोरी। बिल्कुल सही बात सही है। आज भी हमारे जो मेरे स्कूल के स्टूडेंट्स हैं वो आज भी मुझसे कनेक्ट हैं, और व्हाट्सएप के जरिए हम सबसे बात करते रहते हैं, एक दूसरे को हेलो हाय करते रहते हैं, और महीना 3 महीने 2 महीने में गैदरिंग भी रखते हैं हम लोग। देखिए जिंदगी भर आप टाइम नहीं निकाल पाएंगे, आपको टाइम निकालना पड़ेगा, वो कभी नहीं मिलता आपको। बिल्कुल सही बात है। और जहां तक बात है कि पीटी, स्पोर्ट्स और एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, तो एजुकेशन में स्पोर्ट्स जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। जिस तरह से एक बात आ गई डिसिप्लिन, दूसरी एक चीज और भी होती है लीडरशिप हो गई है, टीम वर्क, वैल्यूज एक दूसरे की। सही है, एक दूसरे का ख्याल रखना, केयरिंग, शेयरिंग, लंच बॉक्स शेयरिंग, हाँ टीम वर्क। तो ये तमाम चीजें बच्चों में ना खुद ब खुद ही ये बिल्ट होती थी, माँ बाप को बताना नहीं पड़ता था। वो टीम वर्क ऐसे करवाते थे कि सब एक दूसरे के साथ जुड़ जाते थे और एक दूसरे के साथ चलते थे। फिर वो जो कहते हैं ना स्पोर्ट्स पर्सन स्पिरिट जो एक होती है, वो भी बच्चे में आती थी, हेल्दी कंपटीशन होता था। स्पोर्ट्समैन स्पिरिट इसलिए आती थी कि आप लोग शाम में भी ट्रेनिंग करते। देखें मैंने स्पोर्ट्स शुरू किया था अपने स्कूल में, अल्लाह मेरे उस्ताद को जन्नत नसीब करे इंशाल्लाह। उसके बाद मैंने जब अपनी कंपटीशन शुरू किए हैं, तो आज तक जब तक मैं रहा हूँ मैंने कंपटीशन किए हैं, और अल्लाह का शुक्र है फाइट भी किए और जीते भी हैं। ये मैं इसलिए नहीं बता रहा, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपका उस्ताद आपको बनाता है। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल मेरे जहन में आया कि कभी ऐसा हुआ था कि कोई चीज किसी चीज ने आपको डिस्करेज किया हो बचपन में, और उसके बाद आपने तय कर लिया हो कि अब तो मैं ये करके रहूंगा? देखिए पहला कंपटीशन मेरी लाइफ का मैं हारा था, 200 मीटर। अच्छा, आई रिमेम्बर, मैं रोया भी था। फिर जब कमर कसी, तो फिर जो हम लोग भागना शुरू गए, नेशनल इवेंट्स सब खेला हमने, और मैंने हर गेम खेला है। हमारे जो ग्रुप था स्पोर्ट्स का, क्योंकि मेरा हो सकता है मेरे उस्ताद दोस्त भी देख रहे हो, वो ग्रुप ऐसा था कि वो इंटर स्कूल जीत के आते थे। शाम में हम सब साथ ट्रेनिंग करते थे, एक दूसरे का ख्याल, स्टडी में एक दूसरे का ख्याल। फिर आगे जाके इंटर डिस्ट्रिक्ट यूनिवर्सिटी आपके जो भी कंपटीशन, नेशनल इंटरनेशनल कंपटीशन, सब हम लोगों ने फाइट किया। सही। तो हेल्दी लाइफ गुजारी हम लोगों ने। अच्छा, मजे की बात ये होती है कि गिरना जो है ना वो बुरा नहीं होता, लेकिन अगर गिरने के बाद आप उठ नहीं रहे ना तो गलत वो होता है। गिरता हर इंसान है, और गिरने के बाद जब वो दोबारा उठता है ना तो वो अपनी पूरी ताकत से उठता है, मेरा ये मानना है। और उसका दोस्त उठाता है। हम लोग जब कंपटीशन में जाते थे, हमारे सारे दोस्त मौजूद होते थे, जिनका कंपटीशन नहीं भी होता उस दिन, वो भी आते थे बैकअप करने के लिए। हाँ, सबसे अच्छा तो वो लगता है ना कि सब बैकअप कर रहे हैं, चीख रहे हैं, आपको फेवर कर रहे हैं। वो चीज क्या करती है, वो एनर्जी देती है। जब हम छोटे होते हैं तो लोग, आपने देखा कभी भी कंपटीशन होता है, लोग नाम ले रहे होते हैं, नाम लेके उसके ब्रेन को ये मैसेज पहुंचा रहे होते हैं कि यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, तुम कर सकते हो। स्पोर्ट्स की हम बात कर रहे हैं, बड़े स्कूल होते हैं तो वहां पे तो चलें आपको एक ग्राउंड मिल जाता है, या वहां पे आपको एक खुला हुआ स्पेस मिल जाता है जिसमें आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। लेकिन वो स्कूल जो कि बेंगलोर में बन चुके हैं, डॉक्टर साहब जरा बताइएगा वहां पे बच्चों का पीटी पीरियड क्या है? देखिए वहां पे बच्चों का पीटी पीरियड ये है कि बच्चों को बोल दिया कि आपको खेलना है, बैठे बैठे खेल के क्या करेंगे, बॉल दे दिए, कोई गेम करवा दिया। ये फिजिकल एक्सरसाइजेस नहीं है। पीटी एक्सरसाइज मींस पीटी एक्सरसाइज, आपकी टोटल बॉडी एक्सरसाइज।
तो इंशाल्लाह कोशिश है कि हम आपको डेमो करके भी दिखाएं। वो एक्सरसाइजेस आपके लिए बेस्ट हैं, चाहे आप उम्र के किसी भी हिस्से में हो। सही। हमें इसलिए पता है कि हमने पीटी एक्सरसाइज बहुत की है, तो हमें वो सारी वेरिएशंस याद हैं। अब हम जब उसको टैली करते हैं अपने सिलेबस से या अपनी एजुकेशन से, तो हमें पता चलता है उसके फायदे क्या थे। बगैर बैठ के मैनुअल एक्सरसाइजेस आप कर रहे हैं, आपको फायदा भी मिल रहा है, आपका बॉडी मेटाबॉलिक रेट भी बढ़ रहा है, आपको कामयाबी भी मिल रही है। सही। फिर स्पोर्ट्स आप शुरू करते हैं, स्पोर्ट्स में आपको बिगिनर ट्रेनिंग मिलती है, फिर आप जाके कंपटीशन लड़ते हैं, आपको एक्सपीरियंस होता है कि कंपटीशन बेसिक है क्या। पहले स्कूल के अंदर था, फिर स्कूलों के अंदर हुआ, फिर कॉलेजेस के अंदर हुआ, फिर यूनिवर्सिटी के दरमियान हुआ, फिर नेशनल हुआ, फिर इंटरनेशनल हुआ। तो ये आपको एक तरीके से लाइफ के आपको एक्सपीरियंस मिल रहे हैं कि बेसिकली लाइफ है क्या। सही। अच्छा, जहाँ पर हम स्पोर्ट्स एक्टिविटी की बात कर रहे हैं, अगर आप बेंगलोर में स्कूल बना हुआ है और बच्चों को आप कोई स्पेस नहीं दे सकते खेलने के लिए, तो कम से कम ये हो सकता है कि आप उनको स्टैंडिंग एक्सरसाइजेज ही करवा लें। वही हम बात कर रहे हैं। फिर पीटी अगर वो भी आप नहीं करवा रहे तो फिर कोई फायदा नहीं है। बच्चा आपके पास आ रहा है पूरा ग्रूमिंग के लिए, मींस कि आपकी बच्चे की पर्सनैलिटी आपको उधर ही बनानी है। आप बच्चों से डरा दोगे, बच्चों को बोले बच्चा ये नहीं कर सकता, ये गलत है। मोटिवेट करें, यू कैन डू इट, तो यस यू कैन डू इट। बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे डॉक्टर साहब की बात में एक बात मैं शामिल करूंगी, हम बच्चे से ये तो कहते हैं ये मत करो, वो मत करो, ये क्या कर रहे हो, ये तुमसे नहीं होगा। हम उसको ये नहीं बताते कि ये करना है, उसको बताएं कि ये करना है, एज कम्पेयर टू कि उसकी नेगेटिव क्रिटिसिज्म करते हैं और बोले ये मत करो, ये मत करो, ये मत करो। अरे उसको बताएं भाई कि तुम्हें करना क्या है, तो फिर वो चीज करने लगेगा। जो जितनी भी स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग होती है बच्चों की, या आप पीटी एक्सरसाइजेस, ये आप में एक बर्दाश्त का लेवल भी लेकर आती है। आपको जिंदगी में कुछ फैसले ऐसे होते हैं जो आपको बर्दाश्त करने पड़ते हैं, उस चीज में हेल्प आउट करता है। बिल्कुल। छोटी जगह में स्कूल खोलने से मतलब ये है कि एक तो आप डिस्टर्ब होते हो, बच्चे कहाँ जाएंगे बताएं, बच्चों को तो घूमना है, बच्चों को बाहर निकलना है। जब तक आपके ग्राउंड नहीं होंगे, आपने ग्राउंड को तो ऑलरेडी खत्म ही कर दिया है। तो ग्राउंड्स पहले थे तो बच्चे जा रहे थे, अब ग्राउंड्स में सिक्योरिटी इश्यूज आ गए, कोविड-19 का हमारे साथ बड़े मसले मसाइल चले, तो उन चीजों को देखते हुए आपको पीटी एक्सरसाइज को दोबारा लाना होगा। बिल्कुल, पीटी एक्सरसाइज एक बेनिफिट वाली चीज है, कोई कोई इतना मुश्किल काम भी नहीं है। अगर स्पेस नहीं भी है तो भी आप क्लासरूम में खड़े खड़े भी उनको उनके सीट के पास ही खड़ा करके भी वर्कआउट करवा सकते हैं। जरूरत इस बात की होती है कि आप करवाना चाह रहे हैं या नहीं करवाना चाह रहे हैं। वैसे तो हम देखते हैं कि जो नक्शा पास होता है स्कूल का, उसमें एक ग्राउंड लाजमी कंपल्सरी होता है, फैकल्टी होती है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ उन तमाम चीजों पर जो है वो अमल नहीं किया जाता, अदरवाइज वो नक्शा पता नहीं कैसे पास हो जाता है। वरना एक ग्राउंड इज कंपल्सरी फ्रॉम जब से ये बना है तब से ये चीज इम्पोर्टेंट है। देखिए रेजिडेंशियल एरिया में कमर्शियल काम नहीं होता, ये तो एक रूल है। हाँ। अब स्कूल के लिए जो फैसिलिटीज चाहिए वो मौजूद नहीं तो बेकार है स्कूल का। जी हाँ, बिल्कुल, ये तमाम चीजें हैं और इसको देखते हुए हमें काम भी करना है। लेकिन पीटी एक्सरसाइजेस को आप जिंदगी से माइनस नहीं कर सकते, और अगर माइनस कर दिया है तो आप देख लीजिए कि सूरत हाल क्या है। बच्चों में डायबिटीज भी कॉमन हो रही है, बच्चों में मोटापा भी कॉमन हो रहा है, ओबेसिटी भी कॉमन है, और उसके अलावा छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो हड्डियों के दर्द की बात करते हैं कि मेरा पाँव दुख रहा है तो मेरा घुटना दुख रहा है। मजीद बात को यहीं से आगे बढ़ाएंगे, फिलहाल हम जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पे।